उस हॉस्पिटल में जाकर जब डॉक्टर्स ने देखा तो लेडी डॉक्टर ने बताया कि ये बच्ची जो है ना, ये क्या लगती है आपकी। उसने कहा जी मेरी बेटी है। उसने कहा जी आपकी बेटी है तो इसके साथ ज़्यादती हुई है, किसने की है? आप इधर ही रहेंगे, पुलिस को हम बुलाएंगे। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। आपको पता है कि हॉस्पिटल में पुलिस होती है, तो उन्होंने बुलाया तो ये जी जो है ना, ये रोना शुरू हो गई। इसकी वालदा, इसका वालद भी आपने देखा है, ये बिल्कुल मासूम इनोसेंट और बहुत ही नाइस पर्सन बच्चा। और ये दोनों घबरा गए कि क्या हुआ है। इस बच्ची से पूछा, उसने कहा जी मेरे साथ उसने गंदी हरकत की है। लफ्ज़ बोलती थी ये कि मेरे साथ फ़लाँ भाई ने, भाई कहती है वो भाई ने ना मेरे साथ ये गंदी हरकत की है। अब ये गंदी हरकत एंड तक गई है, यानी कि जब इसको अदालत में इस विक्टिम का को बयान लिया जाता था तो ये गंदी हरकत पे रही है। किसने? मेरे वकील ने कहा जी आपके साथ गंदी हरकत का क्या रही, क्या की? कहती मैंने आपको कह दिया ना कि मेरे साथ गंदी हरकत हुई है, मुझे ज़्यादा बातें ना पूछें बस। ये यानी कि बच्ची उस वक्त थोड़ी सी ना खुदा की तरफ से ना ये एक्टिव हो गई। अब ये कहने का मकसद ये है कि मेरे पास यह कैसे केस आया। मैं उस वक्त था MPA मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब था। तो इन लोगों को यहाँ पे मेरे इस इलाके में मेरा एक ना सपोर्टर या कोई मेरा अच्छा वर्कर आदमी था जो PMLN का था। उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि एक बच्ची है, उसके साथ ज़्यादती हुई है और वो लोग इनको थ्रेट भी करते हैं। और मैंने कहा यार छोड़ो, ये हरकतें ऐसी होती रहती हैं। मैंने इग्नोर कर दिया। फिर 2 दिन 4 दिन गुजरे तो ये केस बेचारे हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे थे। पुलिस वाले क्या सलूक करते हैं वो आपको पता ही है। तो जब ये इनके साथ ज़्यादती होने शुरू होगी, एक दिन अदालत से एक नायब कोर्ट ने इनको फ़ोन किया तो ये घबरा कर अपने ताले मार के उन्होंने कहा जी आपको मैं मिलना चाहता हूँ। तो इन्होंने अपने घर का ताला लगाया और भाग गए। सामान वगैरह वहीं ताले छोड़े लगा के दौड़ गए। तो मुझे फ़ोन किया, मारिया हमारी TMG फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी है, उनको फ़ोन किया। हम दोनों बैठ के गाड़ी में इधर आप जा रहे थे, असम्बली हाल में इजलास था, मैं उधर जा रहा था। इन्होंने कहा भाई मुझे ना प्लीज़ मिल लेता, आपकी बड़ी मेहरबानी। रोना शुरू होगी फ़ोन पे। मैं कहा बाजी आप आरफा सेंटर पे पास आ जाए, मैं इधर मीटिंग से उठा हूँ। वहाँ पे मैंने गाड़ी में बैठा लिया तो बाजी ने मुझे बताया कि ये काम है, मुझे ये पुलिस वाला तंग कर रहा है, बार बार फ़ोन कर रही है। मैंने उसको उसी वक्त फ़ोन कर लिया। मैंने कहा हाँ भी कौन हो तुम, क्यों फ़ोन कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जी मैं नायब कोर्ट हूँ फ़लाँ अदालत का, और उस अदालत ने इनको रिक्वायर किया, बुलाया है केस के तल्लुक़ से। तो मैंने कहा यार आपने इनको बताना था, आपने ये कह दिया जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप तो घर पे हो, कहाँ पे हो, ये करूँगा मैं वो करूँगा। ये मैं कहूँ तरीका नहीं है। आपको पता भी है ये लोग इनोसेंट है, बिल्कुल बेचारों को कुछ चीज़ का पता ही नहीं है। गरीब लोग भी हैं, पहले गरीब हैं, दूसरे ये मजलूम है, तीसरा ये इनके साथ इनको एक दुनिया का नहीं पता कि दुनिया में होता क्या है। तो मैं क्या आप खुदा का खौफ खो। मैंने उसको थोड़ा सा डांटा और उसने कहा जी सॉरी टू से। मैं कहा कितने बजे आना है? मैंने कहा जी इतने बजे आना अदालत में। फिर मैंने और मारिया ने तहिया कर लिया कि इनकी मदद करनी है। वहाँ पे गए, अदालत में गए। उन्होंने ज़मानत रखी हुई थी। उन्होंने ज़मानत, इनके वो रिश्तेदार थे लेकिन सारे का सारा ख़ानदान इनको थ्रेट कर रहा था। कुछ कानटुट्टों की भी फ़ोन आने शुरू हो गए। फिर मैं इसको बच्ची को अपने पास ले गया। ये मारिया के घर में रही है। हमने 3 साल केस लड़ा, 2020 से लेकर 2023 तक ये बच्ची हमारे पास रही है। इसको हमने स्कूल में दाखिल करवाया, अब भी ये स्कूल में पढ़ती है। अब ये माँ बाप को मिलने के लिए आई हुई है। तो अब आज पता चला तो आज स्कूल इसके खुल गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, लेकिन इसकी दादो बीमार है। दादो बीमार होने की वजह से ना ये बच्ची अभी छुट्टियाँ कर रही है। ये तीनों बहन भाई हमारे पास हैं और ये स्कूल भी जाते हैं, उधर ही रहते हैं, उधर ही खाते पीते हैं। मामा पापा जो है ना ये मेहनत मजदूरी करते हैं। तो 1 हफ़्ते के बाद या 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद आते हैं, अपने बच्चों को मिलते हैं। बच्चे वहाँ पे डिफेंड है। लेकिन ये इसकी पोजीशन पता क्या है? इसको हमने अपने इदारे में रखा क्यों? वो इसलिए रखा कि जब ये बच्ची पता नहीं इसको क्या होता था, ये अपनी सर जो है ना ये दीवारों के साथ मारती थी, ये टक्करें मारती थी। तो फिर टक्करें मारने वाला बच्चा जो होता है ना वो मेंटली अपसेट हो जाए। इसका ये सिस्टम हो गया है कि अब वो उस शौक की वजह से इसका जो पट्टा ना ये टांग का वो भी खींचा गया है, जिसकी वजह से इसका पाँव जो है ना वो भी टेढ़ा हो गया, इसका कद भी छोटा हो गया। अब ये बच्ची इसकी ज़िंदगी तबाह करने वाला, सज़ा उसको तो 25 साल हो गई, लेकिन वो 25 साल की बजाय 14-15 साल काट के आ जाएगा। लेकिन इसकी ज़िंदगी इतनी अजीब सी ज़िंदगी हो गई है कि ये जब भी याद करती है तो अपने आप को परेशान ही पाती है। फिर इसकी टांग का मसला हो गया, इसके पाँव टेढ़े का मसला हो गया, इसका कद का मसला हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ये मैं बात बताऊँगा, अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है, पुलिस तोमर नहीं भी करती तो फिर जाए
उससे बड़े ऑफिसर के पास जाए, फिर उसके बड़े ऑफिसर के पास। पुलिस का कोई ना कोई आदमी एक ऐसा मिलेगा जो आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएगा, और आप अगर बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े हैं तो फिर अदालत भी आपकी मदद करेगी। बेसिकली गरीब आदमी के साथ ज़्यादती करने के बाद बड़ा और जालम जो बंदा होता है, जो बड़ा आदमी होता है, जो दौलत के ज़ोर पे, जो कन टुट्टे और गुंडागर्दी के ज़ोर पे, जब ये लोग गरीबों के साथ, मज़लूम लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं तो वो समझते हैं कि इनको हमने धक्का मारा, हमने इनको एक झड़क दी, हमने इनको रिवाल्वर दिखाया, हमने इनको आंखें दिखाई, तो ये लोग कांप जाएंगे। मैं बाजी उज़्मा को एप्रिसिएशन देता हूँ, और मैं राशिद को, बहुत इनोसेंट है, इसको मैं इसको भी तारीफ़ करता हूँ कि ये लोग, मैंने कहा आपने सिर्फ एक रट्टा और एक फिक्रा जो है ना अपने जेहन में बैठा लें। कोई आपके पास कान टूटा है, वो कहे जी मैंने 30 मारे हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उन्हें कहे जी मेरे साथ बात ना करें। इसके वालिद का नाम है तारिक गिल, इसके पापा का नाम है तारिक गिल, आप जाएँ उसके पास, वही आपसे बात करें। आपने हमें मारना है तो मार, जितने भी कंटूटे इनके पास है ना मोहल्ले लेवल के, इन्होंने जब फिर मेरा नाम लिया तो फिर इन्होंने दूसरी बार इनको फ़ोन नहीं किया। फिर हम इनके साथ अदालत में भी जाते रहे, हमें भी लालच दिया गया, मारिया को भी लालच दिया गया, इनको भी लालच दिया गया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप ऐसे करें, हम आपको ये मकान ले देते हैं, आप किराए पे रहते हो। इन्होंने कहा जी किराए पे रहूँ या कुछ करूँ, आप मुझे ये ना कहें। मैंने अपनी बच्ची के लिए अपने आप को मौत के हवाला करना ज़रूर समझूंगी, लेकिन मैंने अपना जस्टिस लेना है, मुझे इंसाफ चाहिए। पाकिस्तान की अदालत मुझे ज़रूर इंसाफ देगी। वो फिर काफ़ी ज़्यादा केस चला, 2-3 साल चला, खुदा के फजल से फिर जीत सच्चाई की हुई, बच्ची को इज़्ज़त मिली, और आज खुदावंद का फजल है कि वो मुल्ज़म कैफ़रे किरदार तक है, जेल की सलाखों में बंद है।